कि पृथ्वी और देवता गण मिल के जो है ना श्री हरि की चरण वंदना करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, हे सेवकों का हित करने वाले, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गौ माता और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे समुद्र की कन्या लक्ष्मीपति, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे पृथ्वी का पालन करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, आपकी लीला कोई नहीं जानता। आप अपरंपार हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सकता। आपके शरणों में हम लोग आए हैं। आपके न मैं पूजा जानता हूँ, न मैं भक्ति जानता हूँ, मैं केवल शरणों के में पड़ा हूँ। आप रक्षा करें। आप दीनों के दीन हैं। आप ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और आपके चरणों में पड़े रहते हैं। आप उनकी रक्षा करते हो। आप हमारी सबकी रक्षा करो। आप तीनों प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करते हैं आप अत्यंत दीनों पर दीन हैं। आप दया कीजिए, आप रक्षा कीजिए। हम लोग इसमें कुछ नहीं जानते। इस प्रकार का जब स्नेह युक्त बातें प्रभु श्री हरि ने सुना तो सुंदर सी आकाशवाणी हुई, सुंदर सी आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी में क्या हुई? कहते हैं कि हे देवताओं, हे पृथ्वी, तुम लोग डरो मत, निर्भय होके जाओ, एकदम निर्भय रहो। मैं जगत में सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। ये कश्यप और अदिति जो कि बहुत बड़ा तप किए हैं, उनको मैं वर पहले ही दे चुका हूं और नारद के वचन को भी सत्य करना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निर्भय होकर जाओ और मैं अवतार लूंगा। जब अवतार लूंगा तो पृथ्वी का सारा भार हरण कर लूंगा। आप लोग इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ और मैं जो है अवतार लेके पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। ऐसा प्रभु ने आकाशवाणी में कहा। ऐसी आकाशवाणी जब सब लोग सुने, सारे देवता सुने, ब्रह्मा जी सुने, पृथ्वी सुनी, तो सबको अंदर से शीतलता मिली कि अब हमारा काम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझाया और देवताओं को भी समझाया। तो पृथ्वी अपना समझ के चली गई। देवताओं को कहे कि अब आप लोग देर न करो, किसी तरह देर न करो, और आप लोग बानर का रूप धर धर के न पृथ्वी पर जाके निवास करो और प्रभु के चरणों की सेवा करो। तो उसमें विलंब देवता लोग बिल्कुल नहीं किए। तुरंत जो है बानर का रूप धर धर के अवतुलित बल प्रताप एकदम से धर धर के आए और वनों में पर्वतों पर अपना सेना बना बना के जहाँ कहीं रहने लगे और प्रभु की इंतजारी करने लगे कि अब प्रभु आएंगे तो हम उनकी चरणों की सेवा करेंगे। ये सोच सोच के, और उनका शस्त्र क्या था? पेड़, पर्वत, उनके बड़े बड़े नाखून, यही उनका शस्त्र था और बहुत ही प्रतापी थे सब बानर। तो सब जो है पृथ्वी पर आ गए। अब शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, ये कथा तो आपकी अलौकिक कथा सुनी आप, लेकिन इसके बीच में जो ही छोड़ दिया था वो कथा सुनो। वो कथा ऐसे है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ रकुल मणि में अवतार ले चुके हैं और अपनी पत्नियों सहित वहाँ निवास कर रहे हैं, जो कि श्री हरि के परम भक्त हैं। उनके चरणों में उनका हमेशा प्रेम रहता है, भक्ति करते हैं। एक बार राजा दशरथ जो है बड़े ग्लानि में थे। इतनी उनको अंदर से ग्लानि रहती थी ना कि जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ग्लानि थी उनको। तो उसी ग्लानि को लेके गुरु वशिष्ठ के पास गए
गुरु वशिष्ठ के घर जब पहुँचे तो उनको चरण वंदना किए और चरण वंदना करके अपना सारा दुख सुख उनको सुनाए। दुख सुख सुनाए तो गुरु वशिष्ठ ने उनको कहा, हे राजन, धीरज रखो, धीरज रखो। आपके 4 पुत्र होंगे और 4 पुत्र होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले और उनका नाम जगत में प्रसिद्ध होगा। क्या कहने हैं, जगत में प्रसिद्ध होगा, ऐसे पुत्र आपके होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत कीजिए। और ऐसा कह के उनको धीरज बंधा के श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि जब आए तो गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन किया, पुत्र जन्म का यज्ञ आयोजन किया। तो यज्ञशाला बनाई गई तो उसमें एकदम भक्तिमय जो है आहुतियाँ डाली जा रही थी, भक्तिमय आहुतियाँ डाली गई उसमें। और जब ऐसी भक्तिमय आहुतियाँ अग्निदेव ने देखा तो प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो उनके हाथ में चुरू था, द्रव्य चुरू था। तो प्रकट हुए तो राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन, आपको जो गुरु वशिष्ठ ने बताया है वो सब सत्य है, वो आपका सब सिद्ध हुआ। अब आप बिल्कुल किसी तरह का मन में क्षोभ न उत्पन्न करो। ये चुरू कयास जो है ना, ये ले जाके अपने रानियों को उचित हिसाब से बांट के दे दो, खिला दो। उसके बाद अग्निदेव जो है अंतर्ध्यान हो गए, राजा हर्षित हो गए और चुरू लेके आए घर पे। तो खुशी खुशी सारे रानियों को बुलाए, बुलाने के बाद बैठाने के बाद में चुरू का पहले आधा भाग कर दिए। आधा भाग करने के बाद में आधा भाग एक कौशल्या को दे दिए और जो आधा भाग बचा था उसमें फिर आधा कर दिए। तो एक भाग कैकेयी को दे दिए, जो एक भाग और बचा था उसमें फिर आधा कर दिए। तो उसमें सारी रानियों से समझते हुए अपनी रानियों को वो खिला दिए। खिलाने के बाद में जब रानियां खाईं तो हर्षित हो गई, उनके गर्व हो गया और उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा महल जो है खुशियों से जगमगा उठा। और जिस दिन से हरि गर्भ में आए, जब हरि गर्भ में आए तो पूरा महल, पूरा अयोध्या, पूरा जगत खुशियों से झूम उठा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, जब हरि गर्भ में आए तो। क्योंकि वो हरि हैं, जगत के मालिक हैं। और हरि का जो है गर्भ में आना जो है एक बहुत बड़ा वो है जिसका कि कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए कि सारी परिस्थितियां जो है अनुकूल हो गई। योग, ग्रह, तिथि, वार, नक्षत्र जितने थे सब अनुकूल हो गए। चैत्र का महीना था, निर्मल महीना था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी और प्रभु का सुंदर अभिजीत समय था प्रकट होने का। दोपहर का समय था, न धूप थी, न ज़्यादा गर्मी थी, न ज़्यादा ठंडी थी। बहुत ही सुंदर अभिजीत था प्रभु के प्रकट होने का। और उस समय क्या हाल था कि सारी नदियों में जो है अमृत के समान जल बह रहा था, अमृत। और सुगंधित हवाएं बह रही थी, शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही थी। पर्वतों पर मड़ियां सुशोभित हो रही थी। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो सारे देवता जितने थे सब अपना अपना विमान सजा के चल दिए और पूरे निर्मल आकाश में विमानों से ही भरा है। गंधर्व जो लोग थे वो अपने सुंदर सुंदर हाथों से फूलों की वर्षा कर रहे थे, घमाघम नगाड़े बज रहे थे। क्यों?
क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम जी गर्भ में हैं। उनको अब उनके जन्म की तैयारी है। वो सबके प्रभु हैं, हमारे भी प्रभु हैं, आपके प्रभु हैं, पूरे विश्व के प्रभु हैं। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, मानस की जो चौपाई है ना, एक एक चौपाई हजार हजार मंत्र के बराबर है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इस पे सनातन में रहते हुए इसको ध्यान दीजिए और इनको चलाइए, सुनिए। अगर आप मानस नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि आप लोग इसको सुनिए, जानिए, समझिए। आप अगर घर में नहीं है, कहीं सफ़र में भी हैं, तो भी आप रास्ते में चला के जेब में डाल दीजिए, चलने दीजिए। कुछ तो आपके कान में पड़ेगा, कुछ तो अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक होता है। इसके आगे जो अर्थ आएगा, जो चौपाई आएगी, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।